हाँ, जो मैंने कहा था चेतना वाली बात, ये वही है। चैतन्य लक्षणों जीव, जीव का लक्षण है चैतन्य, उसमें तो चैतन्य होता ही होता है। ये जो अगली बात है लंबी सी, पढ़ के भी घबराहट हो रही होगी आपको इसको, ये ऐसी कौन सी बात कहती है? अच्छा, कभी आपने सोचा कि आत्मा का वजन कितना होता है, आत्मा की लेंथ कितनी होती है, आत्मा का साइज क्या होता है? कभी सोचा आपने इस बारे में? बहुत लोग मानते हैं कि आत्मा का साइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा कॉन्शियस चीज है। जैसे आपके विचार का साइज नहीं होता। आप कहें कि आज मेरे मन में 2.5 किलो की फीलिंग आ रही है, ऐसा कभी नहीं बोलते ना आपकी मेरी फीलिंग में वजन कितना है। या आज मेरे मन में जो विचार आया वो रेक्टेंगुलर विचार आ रहा है। रेक्टेंगल का विचार आ सकता है, पर विचार रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता ना अपने आप में, विचार तो विचार है। तो जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, कॉन्शियस चीजें हैं, उनका आकार, उनका वजन, ये सब नहीं होता है। लोग मानते हैं कि आत्मा भी वैसी चीज है, ईश्वर भी वैसा ही है। अगर ईश्वर है तो कॉन्शियस है। आप ईश्वर का आकार मत पूछिए कि कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना मोटा है, मत पूछिए, वो भद्दा सवाल है, नहीं पूछना चाहिए। अब जैन लोगों ने एक बड़ी यूनिक बात कह दी है। एक बार शंकराचार्य से पूछा गया कि भाई आत्मा का साइज क्या है? बोले, अरे पागल, ब्रह्म ही आत्मा है, एक ही ब्रह्म है। शंकर ये नहीं मानते कि हम सबकी आत्माएं अलग अलग हैं, एक ही आत्मा है बस। हम सब तो भ्रांति के शिकार हैं। एक ही आत्मा है, वही ब्रह्म है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, एब्सोल्यूट है। इसको बोलते हैं विभु परिमाणवाद, कि आत्मा जो है किसी भी लिमिट से परे, एब्सोल्यूट, इस आकार की आत्मा है। न्याय दर्शन फंस गया। उसने कहा इतनी बड़ी कर देंगे तो हर शरीर में कैसे घुसाएंगे? हर बॉडी के अंदर होनी चाहिए आत्मा। तो उसने कहा कि आत्मा होती है, बहुत छोटी सी होती है, इतनी सी होती है, एकदम इतनी सी। यही डेकार्ड फंस गया था। डेकार्ड ने कहा कि आत्मा शरीर के अंदर होती है। पूछा कहाँ होती है? तो बड़ी लंबी लंबी कहानी सुना के बोला पीनियल ग्लैंड में होती है। पीनियल ग्लैंड, आजकल तो ब्रेन के एक हिस्से को बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, उसके हिसाब से यहाँ इसके आसपास कहीं होना चाहिए था पीनियल ग्लैंड। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ब्रेन के अंदर ही बोल रहा था। पीनियल ग्लैंड के अंदर आत्मा होती है। उससे पूछा अच्छा थोड़ा समझाओ जरा। शरीर और आत्मा के बीच का लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए पीनियल ग्लैंड होता है। लोगों ने कहा अच्छा ये बताओ, शरीर एकदम भौतिक है, आत्मा एकदम अभौतिक है, इनके बीच में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है? जैसे मैं यूं कहूं कि एक इलेक्ट्रिक स्टैंड है, यहां एक विचार खड़ा हुआ है, एक विचार और इस लकड़ी की मेज में कैसे बातचीत होगी? इसकी प्रॉपर्टीज एकदम अलग है, उसकी एकदम अलग है, कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो उसने बड़ा सोच के बोला, छक्का मारा उसने नोबल पे, कहा कि एक पीनियल ग्रंथि होती है, पीनियल ग्लैंड होता है, स्प्रिंग जैसा होता है, बॉडी में कुछ होता है तो इसकी मूवमेंट होती है, इसकी मूवमेंट से उधर पता लग जाता है। आत्मा में कुछ होता है तो ये मूव करती है, उससे बॉडी को पता लग जाता है। लोगों ने कहा वाह डेकार्ट, वाह क्या बताया है, कमाल ही कर दिया। बस एक बात और बता दो कि ये जो पीनियल ग्लैंड है, ये भौतिक है कि चेतन है? और बात आ गई ग्राउंड जीरो पे, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है। अगर ये भौतिक है तो समस्या वहीं की वहीं है, चेतन है तो भी समस्या वहीं की वहीं है, कनेक्शन कैसे होगा? इन चीजों से बचने के लिए न्याय दर्शन ने बड़ी सुंदर बात कही कि आत्मा होती है, बहुत छोटी सी होती है। तो लोगों ने कहा फिर ये बताओ कि हाथ में चोट होती है तो फीलिंग कैसे आती है? बोले जैसे दीपक छोटा सा होता है पर प्रकाश हर जगह फैल जाता है, ठीक वैसे ही आत्मा छोटी सी होती है, किंतु उससे चेतना पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है। लोगों ने कहा वाह क्या एग्जाम्पल दिया है, मजा आ गया। इसको बोलते हैं अणुपरिमाणवाद, कि आत्मा एटॉमिक साइज की है, एटम जैसे साइज की है, छोटी सी है, पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट रहता है, लेकिन साइज बहुत छोटा है। हालांकि न्याय दर्शन से अगर आप पूछेंगे कि आत्मा का साइज निकाला कैसे, और या ये सवाल पूछेंगे कि अगर साइज है तो भौतिक होगा, क्योंकि साइज तो भौतिक चीज का होता है, तो बहुत मुश्किल सवाल है। हालांकि न्याय दर्शन की जो आत्मा है वो कुछ कुछ भौतिक है, तो वो शायद बच जाएंगे, बाकी लोग नहीं बच पाएंगे। अब जैन दर्शन से लोगों ने कहा बताओ भैया बताओ, आत्मा का साइज कितना है? तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कहा, लेकिन उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया जो दुनिया में किसी के पास नहीं। ये दुनिया में सबसे यूनिक विचार दिया। शंकराचार्य ने इस विचार का बड़ा मजाक बनाया। क्या विचार दिया? उन्होंने कहा कि आत्मा का जो आकार है वो शरीर के आकार के बराबर होता है। जैसे शरीर में आत्मा होती है,
उस शरीर के आकार की ही आत्मा हो जाती है। लोगों ने अपना माथा ठनका, बोले ठीक से समझाओ भी, नहीं समझ आ रहा हमको। बोले सिंपल है, शरीर जितने आकार का है उसी आकार की आत्मा है। आत्मा को समझिए जैसे पानी है, जिस पात्र में जाता है उसी आकार का हो जाता है। उसी तरह से आत्मा भी जिस शरीर में जाती है उस आकार की हो जाती है। फिर समझाने के लिए